नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव G24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कलयुगी बेटे ने मकान बेचने की बात को लेकर पिता को ही उतारा मौत के घाट। राजौर थाना क्षेत्र बरमंडल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 62 वर्षीय जगदीश दातलेचा का शव उनके घर के अंदर पड़ा मिला। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें और खून के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हुआ। सूचना मिलने पर थाना राजौर की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार और वरिष्ठ अधिकारी मयंक अवस्थी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सभी साक्ष्यों का संकलन और तकनीकी जांच शुरू कर दी। घटना की जांच में मृतक के पुत्र बाबूलाल दातलेचा का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। पुलिस पूछताछ में बाबूलाल ने बताया कि मकान बेचने को लेकर उसके और पिता के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रात करीब 10 बजे उसने अपने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त ईंट, खून लगे कपड़े और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय सरदारपुर में पेश किया जा रहा है। बरमंडल की इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। रिपोर्ट गणेश मारो। परसों दिनांक 24/12/2025 को दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे राजौर थाना प्रभारी श्री RS राठौड़ को फोन पे जानकारी मिली कि गांव बरमंडल में एक जगदीश दांतलेचा नाम के व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। जब फोन जिस प्रकार से आया कि उनका शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, तो थाना प्रभारी ने परिस्थितियों को भांपकर तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंच के उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। मुझे जब जानकारी मिली तो मैं भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मयंक अवस्थी साहब ने घटना के संबंध में यह पता चलने पर कि सर में गंभीर चोटें हैं मृतक के और उसके सर के चारों ओर काफ़ी बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। अब हत्या किसने की है इसके बारे में पता लगाना था, तो एसएसपी साहब ने घटना में अनुसंधान के बारे में टिप्स दिए गए और वहाँ पर पासी अमझेरा के थाना प्रभारी राजू मकवाना भी पहुँचे और सभी लोगों ने मिलकर उस अनुसंधान को किया। अनुसंधान में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उनका एनालिसिस किया गया, जिससे यह पता लग रहा था कि घटना में कोई परिजन का ही हाथ है और क्योंकि मृतक काफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का था, जिससे उसके किसी अपराधी के द्वारा घटना करने की संभावना काफ़ी कम थी। मृतक के परिजन और उसके पुत्र से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि घटना उसके पुत्र के द्वारा की जाना संभावित है। जब उससे पूछताछ की गई तो प्रारंभ में उसने घटना से लगातार इनकार किया, लेकिन कई सारी उसके झूठ और कई साक्ष्य जिनके बारे में वह इनकार कर रहा था, वो चीज़ें जब उसको पता लगी तो उसने अंततः स्वीकार किया कि उसने अपने मकान के बेचने के विवाद को लेकर अपने पिता की हत्या की है। और उसने यह बताया कि 23 तारीख की रात में 10 साढ़े 10 बजे वह अपने पिता के घर गया था। उसके पिता वहाँ अकेले रहते थे, जबकि वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ बरमंडल में ही दूसरी जगह पर रहता था, वहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर। फिर उसने ये अपने पिता की हत्या कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिता मकान को बेच रहे थे, मकान के बेचने को लेकर विवाद था। इन सब चीज़ों में उन दोनों पिता पुत्र के बीच काफ़ी कहासुनी हुई और उसने अपने पिता को मारने की तय किया और एक ईंट उठाकर वहाँ से और उसके पिता के सिर में कई चोटें पहुँचाई और उसकी हत्या कर दी। इसमें सर सहयोगी और कोई है या अकेला है? वो हत्या की घटना में वह अकेला ही पाया गया है और घटना में जो है आला जरब जो है जब्त किया गया है और परिस्थिति से जन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर ले जाया जा रहा है। सर, हत्या करने के बाद ये घर गया था या कहीं से फरार हो गया था, क्या रहा फिर? ये कैसे आया सामने? अपने पिता की हत्या उसने रात को करीबन 10:30 बजे के आसपास की थी
और हत्या करने के पश्चात वह सीधा अपने घर चला गया। रात भर वह बेचैन रहा और जो उसका मूवमेंट उस समय पाया गया वो चीज़ें भी साक्ष्य में महत्वपूर्ण है। सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम बाबूलाल पिता जगदीश दांतलेचा मारू है, निवासी इसके अलावा और भी बरमंडल। कोई हथियार निकले मारने के लिए? नहीं, उसने अपने पिता की हत्या सर में ईंट से चोटें पहुंचाकर ही की थी।